गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह देखिए कितनी अच्छी धूप निकल गई। बहुत दिनों बाद धूप निकली है और धूप के दर्शन ही मुश्किल हो गए थे। कल तो इतना मतलब मौसम ख़राब था, न धूप था न धुंध था, बादल बादल सा था। और मैंने खूब ढेर सारे कपड़े धुल लिए थे। 3-4 तो चादरें हो गई थी और उसके कंबल की खोली। और खोली जो है वही राजस्थान वाली जो है बोली है राजस्थान में खोली बोलते हैं, तो मुझे वही आ जाता है। कवर मैंने धुल लिया। तो वहाँ उस धुलने के बाद से जो है सब ऐसे ही रख दिया मैंने, किसी को भी नहीं डाला। बस बड़े बड़े जो कपड़े थे, कंबल वगैरह जो है मैंने बाहर ही डाला, छत पे नहीं ले गई, क्योंकि छत पे ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो और देखिए आज धूप निकली है तो आज मैंने गद्दे भी डाला। एक गद्दा डाला है क्योंकि इस पे इन लोगों ने चाय और पानी गिरा दिया था। पहले चाय गिरा, फिर उसे साफ वाफ किया, फिर मैंने उसे छत पे डाला। तो आज धूप निकली है, फिर और सारा कपड़ा भी ले गई मैं, जितना कल का था सब चादर वगैरह कपड़े वगैरह सब छत पे डाल के आई हूँ। तो आज जो है सूख जाएगा सब। और ये कल के थोड़े कपड़े थे, परसों के कपड़े हैं जो ये अंदर ही सूख गए, तो इन्हें जो है रख दूँगी। और 3-4 बजे तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले के ही हैं तो 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे। फिर उठा के ले आऊँगी, गद्दे भी लेके आऊँगी। गद्दे ले आना बड़ा मुश्किल है। ये तो सुबह डाल के गए, नहाने गए, तो मैंने कहा आप छत पे डाले आओ चारपाई पे, तो ये चारपाई पे डाले। अब ले आना मुश्किल है। अब बच्चे आ जाएंगे तो पकड़ के ले आएंगे उसे। 2 लोग 2 तरफ से लगेंगे, फिर आएगा गद्दा। और यहाँ ये भी बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर पे इतने सारे सामान हो जाते हैं, कपड़े और सारे स्वेटर मैंने भी आज निकाल के यहीं पे रख दिया है। तो यहाँ चुन्नी है, ये भी रखूँगी मैं। चुन्नी ऐसे ही मोड़ के रख देती हूँ। तो अभी इसे सर पे शाम को जो है लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। सर में भी बहुत ठंड लग रहा है आजकल। हवा चल रही है ना, ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बिस्तर वगैरह सही कर दिया। मुझे लगाना है झाड़ू, तो झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद से खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए, पहले मैं ना सारा डोरमेट जो है पहले धूप में डाल के आऊँगी, क्योंकि कई दिन हो गए। वैसे मैं रोज़ ही डाल देती हूँ, धूप में डाल दो तो अच्छे से धूल भी चढ़ जाता है और थोड़ा साफ़ हो जाता है, जो भी गीला रहता है वो। तो इसे झाड़ दिया है, सब ऐसे धूप में डाल दिया। बरामदे में, पूरा बरामदे में धूप है, तो सब नीचे ही ऐसे ज़मीन पे डाल दूँगी। धूप लगता रहेगा, तब तक झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो पहले सारा सामान ऊपर रखूँगी। और रोज़ का जो है यही काम, रोज़ सोचती हूँ आज तो कर लिया, कल काम नहीं बढ़ेगा, लेकिन काम तो बढ़ ही जाता है। फिर जो है ये शाम को खाना पीना हो गया, उसके बाद हम आ गए थोड़ा टहलने। टहल के और फिर जो है आज मैं बहुत दिनों बाद टहलने निकली हूँ, क्योंकि पहले मैं जाती थी लेकिन बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। गर्मियों में तो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मुझसे नहीं होता है कि मैं इतनी दूर टहलने जाऊँ। तो मैं बहुत दूर हम लोग नहीं गए, यहाँ मंदिर तक आए। 1 किलोमीटर है घर के पास से, तो वहाँ आए हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग आ गए घर। तो ये देखिए घर आते आते जो है बहुत टाइम तो नहीं लगा। मैंने खाना नहीं खाया था, ये भाग रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर बेटी बोली पापा मम्मी को भी लेके जाइए, तो ये बोल रहा है कि खाना खाएंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा मैं आऊँगी तब खा लूँगी। तो ये आ गए हम घर। घर आने के बाद से जो है मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद से भी काम पड़ा था सुबह का। सुबह की थोड़ी तैयारी कर लो ना, तो सुबह जो है भागम दौड़ जो लगा रहता है उसमें बड़ा ही आराम रहता है। तो अभी मुझे साफ़ करना है हरे पत्ते वाले साग जो है वो साफ़ करने हैं, पालक और बथुआ। तो ये ढेर सारा लेके आए थे, तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे जो है ना 1-1:30 बजे से पहले मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो साफ़ कर लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि तब तक ये पानी अगर रहेगा इसमें तो ये गल जाएंगे और नहीं तो सूख जाएंगे। तो मैंने बारी बारी दोनों को साफ़ किया, बथुआ और पालक। साफ़ करने के बाद, साफ़ करते समय ना 10:30 हो गए। तो फिर ये बोले लाओ मैं साफ़ करा देता हूँ थोड़ा सा, और आए बैठे तो सब उठा उठा के फेंकने लगे। हम कहे भगवान, इसे फेंकना थोड़ी, इसको साफ़ करना है। फिर मैंने कहा रहने तो मैं साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ करते करते मुझे 10:30 पौने 11 हो गए। फिर सारी सफाई की
और फिर हम सोए। ये दूसरे दिन का है वीडियो, दूसरे दिन मॉर्निंग का है। तो ये देखिए यहाँ पे साग मैंने जो है रात को नहीं धुला क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि सभी जो है खाना लंच और नाश्ता लेके चले गए हैं। बस मैं ही हूँ अब घर में अकेली। मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अब होगी किचन की सफाई, क्योंकि मैं साथ में नहीं कर पाई हूँ किचन की सफाई। जैसे खाना बनाती रहती हूँ करती रहती हूँ ना, तो नहीं कर पाई क्योंकि आज तीनों लोगों को एक साथ ही जाना था। तो ये रास्ते में तीनों को छोड़ते गए, तो इसलिए जो है तीनों लोगों को तैयार करना, सबका जो है सामान देना करना, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो इसके बाद तो मैं घर में अकेली रहूँगी तो फटाफट कर लूँगी। अकेले रहो ना तो जल्दी जो है काम भी जल्दी हो जाता है, और घर में पीछे से कोई रहता है ना तो फिर वही ये करो वो करो, तो उसी के काम में लगे रह जाते हैं। तो मैं आज जल्दी निपट गई। मैं 12 बजे तक मेरा जो है सारा काम हो गया। फिर मैं छत पे गई, छत पे जाके मैंने थोड़े कपड़े वगैरह डाले, और जो है ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी। किचन चमक जाता है ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और सुकून देता है, क्योंकि हम लोगों का सारा टाइम किचन में ही बीतना है। तो यहाँ पे गेट पे कोई आया है, पहले देख के आऊँ। और ये देखिए किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। लेकिन मैं सबसे पहले ना यहाँ पे साग धुलूँगी, क्योंकि फिर जो है खाना वाना खाने के बाद से आलस लगेगा। फिर बिस्तर में घुस जाऊँगी, उसके बाद से फिर शाम हो जाएगी, शाम की तैयारी, फिर दूसरे दिन की तैयारी। तो मैं लगे हाथ पहले किचन में से साग वगैरह सब धुल के तब निकलूँगी, क्योंकि दोपहर में रख दूँगी इसे तो ये उबल भी जाएगा। तो फ्रिज में रख दूँगी, कल दाल के साथ बनाऊँगी। शाम को तो मैं पत्ता गोभी और बनाऊँगी, और रोटी बनाऊँगी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ जो है साग जो है धुलना है, और इतना गंदा था भगवान, इसमें इतनी मिट्टी थी, देखने तो उससे तो बिल्कुल साफ़ लग रहा था, लेकिन 5 से 6 पानी मैंने धोया टब में, तब जाके ये साफ़ हुआ। तो दोनों साग धुल के एक ही में मिक्स करके बनाऊंगी, लेकिन ये छोटा छोटा था बथुआ और ये पालक बड़ा था, खड़ी पालक। तो मैंने अलग अलग धुला, क्योंकि उसी में जो है मुझे लग रहा था ये बथुआ जल्दी साफ़ हो गया, पालक में बहुत मिट्टी थी। बथुआ 2-3 पानी में ही साफ़ हो गया, और पालक जो है 5 पानी मैंने धोया तब जाके साफ़ हुआ। तो ये देखिए मैंने साग भी धुल लिया है। अब इसे टोकरी में रख दूँगी ना तो पानी जो है सारा निकल जाएगा इसका। फिर जो है काम करके और इसको काटूँगी, काट के फिर मैं इसे उबाल दूँगी, उबाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह जो है आसानी रहेगी, केवल मुझे बनाना रहेगा इसे। तो दाल के साथ बनाऊँगी, दाल चावल और साग बहुत अच्छा लगता है। और एक कोई सब्ज़ी इसके साथ, हरी सब्ज़ी रहे तो कोई आलू वगैरह सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ जो है मैंने साग धुल लिया है। फिर मैंने लगाया झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा के बाद से जो है चावल चढ़ाया। फिर दोबारा हम लोगों ने खाना खाया। तो चावल चढ़ाने जब आई ना मैं, तो जब तक चावल हुआ तब तक मैंने जो है साग को काट लिया चावल चढ़ा के। फिर मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया। तो ये फटाफट जो है उबल गया। थोड़ा सा नमक डाला, और नमक डाल के छोटे वाले कुकर में रख दिया, तो थोड़ा गल गया। फिर मैंने उसके ऊपर से डाल दिया, तो बिल्कुल सही हो गया। ये देखिए किचन बिल्कुल चमक गया। तो ये जो है अब खाना खाऊंगी, तो खाना खाने से पहले इसे रख दूँ, जब तक खाऊंगी तब तक ये भी उबल जाएगा। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करूंगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं अनसब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि जब कोई अनसब्सक्राइब करता है तो बहुत ही दुख होता है। तो इससे अच्छा है सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब किए रहें, अनसब्सक्राइब ना करें, ना तो सब्सक्राइब ना ही करें।